श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 60। परीक्षित का अंत। सुखदेव महाराज बोले, हे परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का भी समय हो गया है। आत्मा अमर है, इसलिए हे राजन, तुम अपने विवेक से अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो, फिर तुम्हें तक्षक सांप नहीं मार पाएगा। तुम सोचो कि तुम ब्रह्म हो। 7वें दिन परीक्षित का अज्ञान नाश हो गया था। अब वह आत्मा को शरीर से अलग और परमात्मा को हर जगह महसूस कर पा रहा था। शरीर का मोह भी छूट गया था। तब राजा परीक्षित ने महाराज सुखदेव की विधि से पूजा की और उनके चरणों में माथा टेककर बोले, हे स्वामी, आपने मेरा शक और शोक दोनों ही समाप्त कर मेरा उद्धार किया है। सच कहते हैं, सच्चा महात्मा ही अज्ञानी मनुष्य का माया मोह छुड़ा सकते हैं, जिससे मनुष्य इस भवसागर से पार हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुन मेरा मन हरि चरणों में लीन हो गया है। अब तक्षक सांप का भी कोई डर नहीं है। मौत तो इस शरीर को बदलने के लिए आती है, इस कारण अब डर नहीं। इसलिए हे स्वामी, आप आज्ञा दो कि मैं मौन व्रत धारण कर कृष्ण भगवान के स्वरूप और चरणों में ध्यान लगा सकूं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को आज्ञा दी। राजा परीक्षित घास पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुंह कर अपना ध्यान श्री कृष्ण में लगाकर बैठ गए। तब तक्षक सांप ब्राह्मण का रूप लेकर परीक्षित के पास आने लगा। रास्ते में कश्यप ऋषि भी जहर उतारने के लिए परीक्षित के पास जा रहे थे, पर तक्षक ब्राह्मण ने कश्यप ऋषि को समझाते हुए कहा कि अगर वो राजा परीक्षित का जहर उतार देंगे तो श्राप गलत साबित होगा। इसलिए राजा कश्यप वहीं से वापस लौट जाते हैं। तक्षक सांप ने राजा परीक्षित को डंक मारा, किंतु डंक लगने से पहले ही राजा परीक्षित ब्रह्म में लीन हो चुके थे। डंक लगने से तक्षक के जहर की आग से राजा का शरीर वहीं भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। मैंने श्री कृष्ण का ध्यान कर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और मनन कर यह कथाएं लिखी हैं। अपनी मैया रानी, अपने भगवान और अपने सभी गुरुओं व माता पिता को नमस्कार कर ये कथाएं पूरी करती हूँ, और जिन्होंने यह कथाएं सुनी हैं उन्हें भी मेरा नमन है। मैं मनसी सदारंगानी आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में कम से कम एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन अवश्य करें, जिससे हम जन्म मरण के चक्कर को छोड़कर कृष्ण भगवान को पाएंगे और मोक्ष को हासिल करेंगे। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। और अगर आपको मेरी ये भागवत की सीरीज पार्ट 1 to 60 पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की हुई भागवत कथा कैसी लगी, और आप आगे कौन से पुराण को इस तरह कथाओं में सुनना चाहते हैं, वो भी अपने फीडबैक में जरूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप मेरी आने वाले वीडियोस से कनेक्ट हो पाएंगे। तो सब मिलकर बोलिए, श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।